बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाज़ हक के साथ मैं हूँ शाकिर अनवर ज़ैद और आज एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सत्तार खान साहब मौजूद हैं। उनसे आज मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। दूसरे नंबर पर मुझे ये बताइएगा कि अगस्त में हुकूमत जाने वाली है सर, तो निगरान हुकूमत आने वाली है, तो आप किसको निगरान वज़ीर आज़म देखते हैं सर? यार, पाकिस्तान जैसा मुल्क हो ना, तो वहां पे हमेशा से ही ना गैर यकीनी या अनसर्टेनिटी जो होती है ना, इसने रूल करना होता है। जी। जब गैर यकीनी अनसर्टेनिटी हो तो उसमें आप कोई बात वसूख के साथ नहीं कह सकते हतमी तौर पर। यहाँ डे टू डे बेसिस पे, आर टू आर बेसिस पे हमारी उम्र बीत गई है, तो आर टू आर बेसिस पे, डेली बेसिस पे यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही होती है। जी। एक सुबह कोई फैसला होता है जिसका किसी को नहीं पता चलता, बिल्कुल ऐसे ही उसकी है। जगह पे दोपहर वाला फैसला आ जाता है, उसके बाद शाम वाला फैसला आ जाता है। फिर हम लोग करते क्या है, हम लोग फिर टेबे पे चले जाते हैं, जी। तुक्के मार रहे होते हैं, ऐसे ही है। फलूक चला रहे होते हैं। या तो ये होना कि ये जिन्होंने फैसला करना है जी। कि निगरान कौन होगा, सेटअप क्या होगा, या तो होना कि हम जर्नलिस्टों के डायरेक्टली उनके साथ, उन जी। डिसीजन मेकर्स के साथ जिन्होंने फैसला करना है। हम जी। तो कर रहे होते हैं, अपने टेबे लगा रहे होते हैं। इसलिए जी। आज आपको कोई कोई कहेगा, कल को कुछ और हो जाए तो वो कहेगा यार, उस वक्त तक, कल तक जब तक मैं ये बता रहा था तब तक ये भला हालात ठीक थे। मैंने सारी जिंदगी डॉक्यूमेंट्स पे काम किया, दस्तावेजात पे काम किया। जी। तो दस्तावेजा तो डॉक्यूमेंट्स एक चीज बताते हैं आपको कि आप वसूख के साथ आत्मी तौर पे चीज करे होते हैं, जिसको अदालत में भी आपको बुला लिया जाए ना, तो आप अदालत में भी बड़े आराम से खड़े होते हैं कि आपके पास सारे शवाहिद होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते बिल्कुल हैं। सर। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट आप हमेशा से ध्यान में रख लें कि हमारा मुल्क कोई इस तरह का मुल्क नहीं है जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। हमारा मुल्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के उस खाते में आता ही नहीं है। जी। हत्ता कि जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एटलीस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से कोई बात कही जा सकती है, मीडिया भी कर सकता है और एनालिस्ट भी कर सकता है। पाकिस्तान की सिचुएशन ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, वेरी वेरी डिफरेंट। जी। आज के दिन में मैं बताता हूँ, आपने निगरान वजीर आजम, निगरान सेटअप की बात की। जी। तो कुछ दिन पहले मैं किसी जगह पर अपने किसी दोस्त से बात करना चाह रहा था, इस्लामाबाद। जी सर। तो मैंने उससे बात की, 7-8 मिनट की बात की। उसके बाद मैं किसी ऐसी जगह पे गया जहां पर तीन बहुत अहम लोग थे। वो तीनों अहम लोगों ने मुझे कहा कि जी फलाने साहब निगरान वजीर आजम आ रहे हैं। तो मैंने कहा, मेरी आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे उसी बंदे से बात हुई है, जी। 7-8 मिनट की मेरी गुफ्तगू चली है। मेरे जहन में ये बात भी नहीं थी, ना उसने कोई इशारा दिया। अब ये इस तरह की डेवलपमेंट होती है, जिससे मैं बात कर रहा हूँ टेलीफोन पे, जी। 2, 2.5, 3 घंटे पहले बात कर रहा हूँ। ना उसने, ना मेरे जहन में कोई ऐसी बात थी, ना उसने मुझे कोई इशारतन बात कही। जी। और 3 घंटे बाद मैं किसी जगह पे जाता हूँ, तीन अहम तरीन लोग बैठे हुए थे, जी। जिन्होंने मुझे कहा कि सरार खान साहब, वो फलाने साहब निगरान वजीर आजम आ रहे हैं। मैंने कहा, मेरी तो मोबाइल पे इसी निगरान वजीर आजम से 3 घंटे पहले बात हुई है। ना मेरे जहन में ये बात थी, ना उसने, उन्होंने कोई इशारतन मुझे कहा। तो अच्छा। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट चल रही होती है ना, वो पैरेलल डेवलपमेंट, एक साथ बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही होती है। अब निगरान वजीर आजम, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन आज पहले की निस्बत आज जरा सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी। अब तक तो मुख्तलिफ जो जगह, मुख्तलिफ हवालों से जो बातें होती रही, आपस की मैं बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे नहीं। स्क्रीन पे तो आप एक ऐसी बात करोगे जिसका आपको सबूत देना पड़ जाएगा वक्त आने पे। बिल्कुल। तो आप मतलब आपस में मतलब जो बात कर रहे होते हो, कुछ 9-10 तो निगरान वजीर आजम के नाम मैं सुन चुका हूँ। जी। निगरान यकीन वजीर बंदे तो आला सर जो ये थे, 5-6 साल। हफीज शेख साहब का कह रहे हैं, जो वजीर खजाना भी रह चुके हैं। इसी तरह फैसल वाउडा साहब के बारे में सुनने में आ रहा है सर। ओ, हफीज शेख के बारे में बात सुनो। हफीज शेख के बारे में आज से कोई 8, 9, 10 महीने पहले भी बात निकली थी जी। कि जनाब वो इस्लामाबाद में की अहम मुलाकातें हुई हैं। अच्छा। अब 7, 8, 9, 10 महीने पहले जिस बंदे की बात कर रहे थे, हफीज शेख की, वो 7, 8, 9, 10 महीनों में तो कहीं नहीं आया। जी। अब फिर दोबारा उसकी बात हो रही। कहने का मतलब होता है कि आपने पूरे वसूख के साथ आना है। आपने इस तरह नहीं आना कि तुक्का चलाया, तुक्का लग गया तो ठीक है, जय जयकार हो गई।
आपने पूरे वसूख के साथ आना है। हम लोग पूरे वसूख के साथ क्यों नहीं आ सकते? बड़ी सिंपल सी बात है। जिन्होंने डिसाइड करना है, जो रियल टाइम डिसीजन मेकर्स हैं, जी हमारी एक्सेस वहां नहीं होती। हमारी बिल्कुल एक्सेस बिल्कुल। होती है, एक बंदा आपके पास आके बैठेगा, आपसे कहेगा मैं एक जगह से होके आ रहा हूँ, तो मुझे जी पता चल गया कि निगरान सेटअप क्या है, निगरान वजीर आजम कौन है, निगरान वजीर आला कौन है। जी अब निगरान सेटअप और निगरान वजीर आला या निगरान वजीर आजम, जब इस तरह के हालात नहीं थे, जब कभी भी कोई कोई सियासी जमात अपना टेन्योर कंप्लीट करती थी, जी तो निगरान सेटअप के बारे में बात हो रहती थी। वो तो बड़ा सिंपल सा था। अब तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप मुझे बताएं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बताएं कि निगरान सेटअप तो ऑलरेडी के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में चल रहा है। पंजाब में है बिल्कुल सर। क्या ये ये निगरान सेटअप भी अगले 3 के लिए यही होगा या कोई और आएगा? और एक निगरान सेटअप के बाद दूसरा निगरान सेटअप आएगा, ये भी अजीब सी बात होगी। और अच्छा। अगर यही निगरान सेटअप कंटिन्यू करता है तो ये भी अजीब सी बात होगी। देखो ना, हर दो सूरतों में हमारे यहाँ पे मैंने वही कहा, अगर शहबाज शरीफ साहब अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, जाती दोस्तों के साथ, जी और शहबाज शरीफ साहब से उनके बिल्कुल जाती दोस्त एक सवाल कर लें ना कि शहबाज शरीफ साहब ये बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ कहेगा कि मुझे भी नहीं पता। अब आप वजीर आजम वक्त का अपने दोस्तों को अगर ये कह दे कि जी मुझे नहीं पता कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अगर इनकी हो रहे हैं ख्वाहिश तो कब आपको हो लगता रहे है हैं, सर, इनकी तो ख्वाहिश आप है इलेक्शन करवाने की सर? पीडीएम के जो सरबराह हैं और पीडीएम में जितनी जमातें हैं। ख्वाहिश की बात जो होती है ना, वो ख्वाहिश की बात जरा डिफरेंट हो जाती है। मैं सियासी जमात हूँ, इलेक्शन होते हैं, क्या जी मैं जीत सकता हूँ? अगर मुझे ये शक है, खदशा है कि मैं जीत नहीं सकता, तो मेरी कोशिश होगी कि इलेक्शन ना ही हो। जी और अगर मुझे यकीन है या मुझे ये लगता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मेरी जमात जीत जाएगी, तो मैं कहता हूँ कल ही इलेक्शन हो जाए। ऐसा ही है। अभी सूरत हाल से ये सूरत हाल हर एक पे आ सकती है। आज अगर इमरान खान इलेक्शन के ऊपर चल रहा है कि बार बार बात करता है, पिछले 15-16 महीने से बात करता है, जी 4 महीने गुजरने दें, 6 महीने गुजरने दें, 8 महीने गुजरने दें, जब उसे लगेगा कि मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो यकीन करना उसकी जुबान पर दोबारा इलेक्शन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि उसे ये खदशा लाक हो गया कि हो गया जाएगा कि अब मुझे वोट नहीं पड़ेगा। जी तो इस सूरत हाल में आप ये ना देखें कि मेरिट के ऊपर कोई चल रहा है या टीम मेरिट के ऊपर चल रहा है। हम चल रहे इस तरह से रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगा, शाम को इलेक्शन हो जाए, सुबह ही ऐसा ही है। इलेक्शन हो जाए। अब जी मुझे खदशा है कि मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता, तो मैं कहूंगा कि जनाब मुल्क की सूरत हाल ठीक नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं है, वक्त का तकाजा है कि इलेक्शन बाद में हो, पहले कोई और चीजें ठीक कर ली जाए। आप तो तो ये सर होती चीजें जो जो सूरत। अब तो पीडीएम में भी सर दरारें जी, पड़नी शुरू हो गई हैं। पीडीएम में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। मौलाना साहब नाराज हैं। दुबई में जो बैठक लगी थी उसमें मौलाना साहब ने शिरकत नहीं की, उनको बुलाया नहीं गया वहां पे। वो भी नाराज हैं सर। तो क्या इलेक्शन भी ये अलग अलग ही लड़ेंगे? एक बात जहन में रख लो, जी जो पीडीएम में जमातें हैं ना, दो बड़ी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, ये ऐसा ही है। रवायती तौर पर ट्रेडिशनली ये हरीफ जमातें रही हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। अब अगर वो दरारें पड़ती हैं तो ये दराड़ आपकी नजर में तो दराड़ होगी, लेकिन कुछ और लोगों की नजर में ये दराड़ नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस क्या है कि यही दो जमातें एक दूसरे को याद करके, चाहे बुरे तरीके से याद करती थी, इलेक्शन में जाती थी, इलेक्शन लड़ती थी। ऐसा ही है। अब बीच में एक नए साहब आ गए, जी जमान पार्क वाले। ऐसा ही है। अब वो हुए तो अब उन्होंने इन दोनों के साथ या जितने भी थे अपने अलावा जितनी भी सियासी जमातें थी, सबको उसने कहा कि जनाब आपका तो पठाई गुल हो जाएगा, तो आप ये हो जाएंगे, और इन्होंने उनको कहना शुरू कर दिया, जमान पार्क को। अब इनके, हाँ डिबेट चलती है, अगर ट्रिगर हो जाती है दोनों जमातों के दरमियान, जी सर। तो इनको दोनों जमातों को फायदा होगा इसका कि तीसरा बंदा डिस्कस नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी डिस्कस ही नहीं हो रही ना। आपका आपका इख्तलाफ है या आप किसी के हक में बात कर रहे हो, थर्ड पार्टी जो है ना, डिस्कार्ड जिसको कहते हैं ना, डिस्कार्ड कर दिया गया है। जी जो सियासी तौर पे डिस्कार्ड कर देंगे तो उसका नुकसान उस थर्ड पार्टी को होगा, इमरान खान को होगा, कि मैं आपको कुछ कह रहा हूँ आप मुझे कह रहे हैं, मैं आपको बुरा कह रहा हूँ आप मुझे बुरा कह रहे हैं, तो हम दोनों के दरमियान एक
सिचुएशन बन जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे हम दोनों ही हैं। वो तीसरे को डिस्कस करना बंद कर देंगे, तीसरा डिस्कस ही नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी इमरान खान डिस्कस ही नहीं हो रहा, तो उसका नुकसान तो इमरान खान को होगा। ऐसे ही है। इमरान खान ने ये किया था, ये उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब थी कि मैं 24 के 24 घंटे मैं ही डिस्कस होता रहूं, जी चाहे अच्छे अल्फाजों में डिस्कस हूं या बुरे अल्फाजों में डिस्कस हूं, मेरे हक में बोला जा रहा है या मेरे खिलाफ बोला जा रहा है, लेकिन उसका कुछ ना फायदा कुछ था बोला उसको। जा रहा हो। अगर आप उसको डिस्कार्ड, अब उसको अगर डिस्कार्ड आप कर देते हो और आप आपस में सीधे हो जाते हो, आपस जी में कैसे सीधे होते हो कि आप कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज वज़ीर आज़म, जी ऑब्वियस बात है मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो मरियम नवाज है प्राइम मिनिस्टर, जी। और पीपल पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो लेवल। जरदारी का नाम जी लेते हैं। ऐसे ही है। अब इनके दरमियान इख्तलाफ का इनको नुकसान भी होगा और वो नुकसान से ज्यादा फायदा होगा इनको, जी कि वो जो थर्ड पार्टी है वो डिस्कार्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर 2 महीने आप इमरान खान को डिस्कस ना करें तो इमरान खान की सिचुएशन खत्म हो जाएगी जो इस वक्त है। अगर बिल्कुल आपने ऐसे ही है। 24 के 24 घंटे बात करनी है और उसमें इमरान खान ने आना, तो उसको फायदा है। ये खुद भी जानता है, बड़े अच्छे तरीके से जानता है, उसकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है कि बड़े बड़े उनको साथी छोड़ के मैं चले गए हैं सर, उनको साथी छोड़ के चले गए। उसके बावजूद भी उसकी सियासत खत्म नहीं हुई। इसकी यही वजह हो सकती है सर, क्या? नहीं, उसके साथी छोड़ के चले गए हैं और उसकी सियासत कायम है। अब वो जो साथी छोड़ के गए हैं, जी वो जब साथी उसके साथ इमरान खान के साथ उसकी तहरीक इंसाफ में होते थे तो बोलते नहीं थे वो ऐसा ही वो है। इमरान खान साहब के सामने तो नहीं बोलते थे। जी ना वो इमरान के हवाले से कोई बात आ जाती थी तो कभी उन्होंने बात नहीं की थी। भैया अगर ये होता तो आप इमरान खान के सामने वो बात करते जो आज आप कर रहे हैं। आपको उस वक्त करना चाहिए था कि इमरान खान साहब आप क्या, किस चीज पे चल रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं कर सर क्या रहे हमारा, हैं, आप किसी को स्पेयर ही नहीं कर जो रहे। पार्टी छोड़ के गए हैं जो बंदे पीटीआई के, वो तो कह रहे हैं कि बंदीगाला में हमारा दाखिला भी बंद था। हमें तो मुलाकात के लिए मौका भी नहीं दिया जाता था। और नहीं, इस वक्त जो है ना, इस वक्त ऐसी बातों को ना मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं इंपॉर्टेंस किस चीज को देता हूँ, जी आज जो नून लीग में बैठा हुआ है बड़ा अहम रहनुमा है, वो आज तो बोल नहीं रहा, कल को उसको निकाल दिया जाता है या उसको छोड़ना पड़ जाता है, फिर वो बहुत सारी बातें करेगा। तो मेरी नजर में तो वो बातों का फर्क नहीं होगा, मेरी नजर में तो उसकी अहमियत उसी सूरत में होगी कि वो आज बोले। बिल्कुल। जिस जमात में है वो बोलने का मतलब ये नहीं होता आपने खिलाफ बात करनी, डिसेंटिंग नोट होता है, इख्तलाफी नोट होता है, पूरी जी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया की सियासत में चलता है। पाकिस्तान एक बिल्कुल अलग थलग सियासत है। पूरी दुनिया में जो सियासी कल्चर है पाकिस्तान में वो सियासी कल्चर नहीं है। वहां पर डिसेंटिंग नोट आते हैं, अपनी पार्टी के सरबराह के सामने आप इख्तलाफी नोट रखते हैं जी कि जनाब आपका ये रवैया ठीक नहीं है, आपकी ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, आपकी ये प्लानिंग ठीक नहीं है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान में जितने थे जो आज नई जमात में चले गए हैं, ये इमरान खान के सामने बामुलाजा खड़े होते थे, ऐसा ही है। ये बैठते भी नहीं थे। इमरान खान बैठ के इनके साथ बातें करने का आदी हो चुका था। जी ये नहीं होता था कि कोई कोई ऐसे बैठे जैसे मैं आपके साथ बैठ रहा हूँ, फिर जनाब अगर ये बात हुई है तो मैं कहूंगा यार ये बात मुनासिब नहीं है, या मेरी तरफ से बात होगी तो आप कहोगे यार ये बात मुनासिब नहीं। जी इमरान के सामने तो ऐसे बैठे होते थे जैसे वालिद बुजुर्गवार के सामने बैठे होते हैं। अब ये कहना कि जी मेरा बनी गाला में दाखिला बंद था, मेरा जमान पार्क में दाखिला बंद था, ये तो बात की बातें हैं ना। उस वक्त अगर होता, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं किया, या इस वक्त नवाज शरीफ के सामने नून लीग का बंदा क्यों नहीं बोल रहा, जी। अभी या नई जरदारी के अभी सामने जो नई पीपल पार्टी पार्टी आई का है सर, बंदा। अभी जो नई पार्टी आई है सर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इसको आप आने वाले वक्तों में कहाँ देखते हैं सर? मैं हंस ही सकता हूँ, हंसने के अलावा मेरे पास क्या है इनके लिए। यानी कि इनका मुस्तकबिल कुछ नहीं नजर आ रहा आपको? मुझे नहीं पता मुस्तकबिल, देखो जिन्होंने मुस्तकबिल बनवाना होता है, बनाना होता है, जी उन पे डिपेंड कर रहा है कि वो इनका मुस्तकबिल किस तरह से संभालते हैं। वही वही फोर्सेस है ना, वही ताकतवर हल्के हैं, वही जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट करते कहते हो, जिसको आप फौज कहते हो, जी वही इमरान खान को बना संभाल के सामने लाए थे। अब वो उसी तरह से जिस तरह इमरान को बनाओ सिंगार करके सामने ले आए थे, कामयाबी में पहुंचा दिया, हुकूमत दिलवा दी। जी। अब वो इस इनको ला सकते हैं कि नहीं ला सकते, इसके बारे में मैं कुछ नहीं, कबल अज वक्त कुछ नहीं कह सकता। अच्छा सर, नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि मरियम जो है वो वजीर आजम बन जाए, और जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि बिलावल वजीर आजम बन जाए।
तो क्या इनकी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी कि इन दोनों में से किसी एक की, या दोनों की ख्वाहिश नंबर वाइज चलते रहेंगे ये दोनों? 2 साल एक को मिलेंगे, 2 साल दूसरे को मिलेंगे, कि ये खबरें चल रही हैं सर आजकल कि यही सिर्फ यहाँ पे जो है ना, सिर्फ नहीं, इस मैं बात पे चाहूंगा कि इस बात पे इत्तेफाक नहीं हो रहा कि पहले पहले किसको दिए जाएं 2 साल, मरियम को या बिलावल को? इस मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे सर? यार अगर उस तरह से देखते हो तो मेरी ख्वाहिश होगी मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए। अगर आपने इसी तरह से रहना है, उनकी ख्वाहिश, वो नवाज शरीफ की, नून लीग की ख्वाहिश हो सकती है कि मरियम नवाज वजीर आजम बन जाए। अच्छा। जरदारी की और पीपल पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है कि बिलावल भुट्टो बन जाए। मेरी ख्वाहिश तो नहीं हो सकती। हम तो देख रहे होते हैं कि क्या ये पॉसिबल होगा नहीं होगा। जी क्योंकि नून लीग का एक वोट बैंक इस तरह का था जो अप्रैल 2022 तक बड़ा मजबूत वोट बैंक था नून लीग जी का। यानी कि उसके सामने मेरी नजर में, मतलब पीपल पार्टी तो पंजाब से वैसे ही खत्म हो चुकी थी, ये पीटीआई ने भी खत्म हो जाना था। जो उस वक्त सूरत हाल थी जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान वजीर आजम था, तो जी पीटीआई के जो सेनेटर होते थे, कौमी असम्बली के जो अरकान होते थे, मुंतखब नुमाइंदे होते थे, जी उनके साथ गपशप होती थी, तो वो यही कहते थे कि हमारा, अगर हमने 2027 का इलेक्शन जीतना है तो पीटीआई के टिकट पे हम नहीं जीत सकेंगे। लेकिन अप्रैल 2022 के बाद जब इन्होंने हुकूमत संभाली, तब वो वोट बैंक जो था ना, वो वो हिला। मिल गया। वो हिला है, इस तरह नहीं हिला। आप जो जो बातें कही जा रही हैं वो तो बिल्कुल ऐसे है जैसे मुबालगा राय नहीं होती। मैं ख्वाब देखता हूँ रात को बैठ के, जी तो ख्वाब में मैं वजीर आजम बना हूं, तो क्या दूसरे दिन जब मैं उठूंगा तो क्या मैं वजीर आजम हूँ? हमारे यहाँ ख्वाब देखे जाते हैं। हमारे यहाँ ग्राउंड रियलिटी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, दुनिया का ताल्लुक है, हमारा नहीं है। आपका कहने का हम लोग मकसद ये है कि ख्वाब देखते हैं। अगर अगर इमरान खान को वजीर आजम की कुर्सी से ना हटाया जाता तो इमरान खान की सियासत खत्म हो सकती थी पंजाब में? वो हालात इस तरह खत्म बन हो गए गई थे। हुई थी। जी और जब सेनेटर, उनका पीटीआई का जो सेनेटर है और पीटीआई का कौमी असम्बली का मेंबर है, जब वो मुझसे जाती तौर पे जैसे मुझसे बात करते थे, बाकी जर्नलिस्टों के साथ भी बात करते थे, वो उनके जुबान में एक ही बात थी जी कि अगर हमने 2027 का इलेक्शन जीतना है तो पीटीआई का टिकट अगर हुआ तो हमारे लिए अजाब हो जाएगा, हम कैसे जीतेंगे। अब ये देखें ना, वो खत्म हो गया। अब बेवकूफी उनकी है जिन्होंने इन हालात में हुकूमत एक्सेप्ट की। जी उनसे कोई पूछे जाके कि आपको नहीं पता था कि हालात इतने दगर कुएं हैं, ये संभल नहीं सकते हालात, ऐसा ही है। तो आप ना कर देते कि ठीक है जी, इसको करने दो, कंटिन्यू करो, इसको कंप्लीट करने दो अपना टेन्योर। अब उन वहां पे जो खदशात होंगे वो ही खदशात थे जो इमरान खान को लाने वालों के खदशात बन गए।